हार हो जाती है जब मान लिया जाता है। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है। जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। Hello guys and welcome to my channel Kajal Chobe, and in this video we are going to learn about adjective. What is adjective? An adjective is a word which qualifies a noun or pronoun. Adjective क्या होता है? ये विशेषता बताता है नाउन और प्रोनाउन की। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को हम एडजेक्टिव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऋषभ इज़ अ गुड बॉय। इसमें जो गुड है वो एडजेक्टिव है क्योंकि ये विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये एडजेक्टिव है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, प्रॉपर एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव, एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव, रिलेटिव एडजेक्टिव एंड एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। Adjective of quality. What is adjective of quality? It shows the quality and kind of a person or thing. ये क्वालिटी को दिखाता है, उसकी विशेषता को दिखाता है। किसकी विशेषता को? किसी भी पर्सन अर्थात व्यक्ति अथवा वस्तु के विशेषता को दिखाने को ही हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रितु इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। इसमें जो ब्यूटीफुल है वो उस लड़की की विशेषता बता रहा है कि वो जो रितु जो लड़की है वो सुंदर लड़की है, अर्थात इसमें जो ब्यूटीफुल शब्द का प्रयोग किया गया है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को दर्शा रहा है। राजस्थान इज़ अ लार्ज सिटी। इसमें लार्ज जो है वो आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है क्योंकि इसमें बताया जा रहा है कि राजस्थान क्या है, एक लार्ज सिटी है। नेक्स्ट, adjective of quantity. What is adjective of quantity? It is used to denote the quantity of nouns or pronoun. इसके अंतर्गत मात्रा को दिखाया जाता है। किसके मात्रा को? नाउन और प्रोनाउन के। इसके अंतर्गत मात्रा को दिखाया जाता है, यानी कि वो कितनी मात्रा में है इसको हम समझेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, गिव हिम सम मिल्क। उसे थोड़ा सा दूध दीजिए। इसमें जो सम शब्द का प्रयोग किया गया है वो आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। नेक्स्ट, एनफ ऑयल इज़ देयर इन द लैम्प। इसमें जो एनफ शब्द का प्रयोग किया गया है वो आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है क्योंकि इस सेंटेंस में है कि बताया जा रहा है कि उस लैम्प में अत्यधिक मात्रा में, यानी कि उस लैम्प में काफ़ी तेल है, अभी उसकी आवश्यकता नहीं है। तो जो एनफ शब्द का प्रयोग किया गया है वो इसमें एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, वो मात्रा को दर्शा रहा है, इसलिए ये एक सेंटेंस एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। नेक्स्ट, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। व्हाट इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर? एडजेक्टिव दैट शोज द नंबर ऑफ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ये संख्या को प्रदर्शित करेगा, उसे ही हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वन कार, एक गाड़ी। इसमें जो वन शब्द का प्रयोग किया गया है वो नंबर को दर्शा रहा है। सेकंड बॉय, इसमें जो सेकंड जो दूसरे शब्द का प्रयोग किया गया है सेकंड, वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर को दर्शा रहा है। फर्स्ट रो, इसमें जो फर्स्ट शब्द का प्रयोग किया गया है वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर को दर्शा रहा है। नेक्स्ट, proper adjective. What is proper adjective? Adjective which are formed proper nouns are called proper adjective. वो एडजेक्टिव जो किसी एक विशेष व्यक्ति के बारे में बताएगा उसे ही हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। इसके अंतर्गत किसी एक ही व्यक्ति के बारे में अथवा वस्तु के बारे में गणना की जाएगी, उसे हम प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गांधीयन फिलॉसफी, इंडियन इकोनॉमी। नेक्स्ट, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। व्हाट इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव? एडजेक्टिव विच पॉइंट आउट विच पर्सन और थिंग इज बीइंग टॉक्ड अबाउट आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव विच पॉइंट आउट, अर्थात इसमें संकेत के बारे में
बातें की जा रही हैं, जो चीज़ को पॉइंट किया जाएगा, उसे संकेत द्वारा दर्शाया जाएगा, उसे ही हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डैड पेन इज़ योर्स, वह कलम तुम्हारी है। इसमें जो डैड शब्द है ये एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि एक संकेत दिखा रहा है, संकेतवाचक शब्द है। नेक्स्ट, दिस बॉय इज़ फैटर देन यू, वह लड़का तुमसे ज़्यादा फैटर है। फैटर अर्थात मोटा है। तो इसमें जो दिस शब्द का प्रयोग किया गया है वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि ये भी संकेत दिखाने का, पॉइंट आउट कर रहा है उस लड़के को। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव? Distributive adjectives are those adjectives which are used to refer to member of group or us individuals. इसके अंतर्गत एक ग्रुप के सहारे व्यक्ति को बताया जाता है, इंडिविजुअल इसमें कार्य करता है। एग्जाम्पल की तरह से इसे समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ईच स्टूडेंट हैज़ पास्ड, प्रत्येक बच्चे पास हो गए। इसमें जो ईच शब्द का प्रयोग किया गया है वो बच्चों को डिवाइड करने का काम कर रहा है, यानी बता रहा है कि हाँ प्रत्येक बच्चे पास हो गए। इसलिए जो ईच शब्द है वो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। नेक्स्ट, एवरी बॉय वॉज प्रेजेंट येस्टरडे, सभी लड़के कल उपस्थित थे। इसमें जो एवरी शब्द का प्रयोग किया गया है वो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि ये भी सभी बच्चों को दर्शा रहा है, इसलिए ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। व्हाट इज इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव? व्हेन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन व्हाट, विच, हुज आर फॉलोड बाय अ नाउन, देन they are said to be interrogative adjective. ओके, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जैसे what, which, whose, जब ये एक नाउन की तरह काम करेंगे तब हम उसे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। ये जो आपके शब्द हैं इंट्रोगेटिव, जब ये एक नाउन की तरह काम करेंगे, यानी कि किसी भी सेंटेंस में नाउन की स्थान पर प्रयोग में लाए जाएंगे, एक नाउन की तरह काम करेंगे, तभी हम उसे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट काइंड ऑफ अ मैन आर यू, तुम किस तरह के व्यक्ति हो। इसमें जो व्हाट शब्द है वो एक नाउन की तरह काम कर रहा है, इसलिए ये सेंटेंस क्या है, एक इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। विच कार इज़ योर्स, इसमें जो विच शब्द है वो आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि वो भी एक नाउन की तरह काम कर रहा है, इसलिए वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। नेक्स्ट, पजेसिव एडजेक्टिव। व्हाट इज पजेसिव एडजेक्टिव? एडजेक्टिव फॉर्म्ड फ्रॉम पजेसिव प्रोनाउन आर कॉल्ड पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव मतलब किसी एक अकेले व्यक्ति के बारे में, यानी कि उस पर हक जताया जाएगा तो उसे हम पजेसिव एडजेक्टिव कहेंगे। किसी वस्तु पे हक दिखाना, नहीं है मेरा ही है, जो उस पर आप, जिसका मतलब अधिकार की तरह से समझ लीजिए, जिस पे आपका अधिकार होता है, जिसको आप अपना कह सकते हैं, वही पजेसिव एडजेक्टिव कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, माई बुक हैज़ बिन लॉस्ट, मेरी किताब गुम हो गई है। इसमें देखिए किताब किसकी है, मेरी है, तो यानी कि उस किताब पे मेरा अधिकार है और किसी का नहीं है, इसलिए जो माई शब्द है वो आपका पजेसिव एडजेक्टिव कहलाएगा। माई शब्द ये संबोधित कर रहा है कि वो पुस्तक आपकी है। ओके, वो पुस्तक आपकी है, इसलिए वो क्या है, एक पजेसिव एडजेक्टिव है। नेक्स्ट, योर फादर इज कमिंग, तुम्हारे पापा आ रहे हैं। योर फादर यानी कि वो वो जो फादर हैं उस पे उस बच्चे का अधिकार है, उनके पिता हैं, इसलिए योर शब्द उसकी क्या है, उसके लिए वो पजेसिव एडजेक्टिव कहलाएगा। नेक्स्ट, emphasizing adjective. What is emphasizing adjective? Adjective which are used to emphasize a noun are called emphasizing adjective.
ये क्या होता है, ये भी एक नाउन की तरह काम करता है और इसमें स्वयं को संबोधित किया जाता है, उसे ही हम एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई कुक्ड विथ माई ओन हैंड्स, मैंने स्वयं अपने हाथों से बनाया है। यानी कि जो माई शब्द है, माई ओन, इसमें जो माई शब्द है वो आपका एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव कहलाएगा और ये एक नाउन की तरह भी कार्य कर रहा है, इसलिए ये एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव कहलाएगा। नेक्स्ट, रिलेटिव एडजेक्टिव। व्हाट इज रिलेटिव एडजेक्टिव? व्हेन रिलेटिव प्रोनाउन विच एंड व्हाट are used as adjective, they are called relative adjective। जब रिलेटिव प्रोनाउन शब्द which और what जब एडजेक्टिव की तरह कार्य करेंगे तो उसे हम रिलेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज इंजर्ड, विच फैक्ट, इसमें जो आपका विच शब्द है वो रिलेट कर रहा है। कैसे रिलेट कर रहा है? दो अलग अलग सेंटेंस हैं, ही वॉज इंजर्ड और फैक्ट, उसमें जो विच शब्द है वो जोड़ने का काम कर रहा है, रिलेट कर रहा है। इसलिए विच और वॉट शब्द जो जब एडजेक्टिव की तरह कार्य करेगा तो भी उसे हम रिलेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। इसमें दो अलग अलग सेंटेंसेस को वो जोड़ने का काम करेगा, एक दूसरे से रिलेट कराएगा, तो उसे हम रिलेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। इसलिए इस सेंटेंस में जो विच शब्द है वो आपका रिलेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। नेक्स्ट, एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। व्हाट इज एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव? समटाइम्स व्हाट इज यूज्ड इन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, कभी कभी जो व्हाट शब्द होता है वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में भी प्रयोग किया जाता है। हाँ, इसे पहचानने का एक आसान तरीका होता है, एक्सक्लामेशन मार्क जो ब्रैकेट में दिया गया है उसके सहायता से हम पहचान सकते हैं कि क्या वो सेंटेंस एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। सच टाइप ऑफ यूजेस मेक्स व्हाट एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। चलिए देखते हैं कि किस तरह से व्हाट का प्रयोग हम कर सकते हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, कितना सुंदर पेंटिंग है। इसमें जो व्हाट शब्द है वो एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव है और उस सेंटेंस के लास्ट में एक्सक्लामेटरी मार्क भी दिया गया है, जिसकी सहायता से हम ये समझ सकते हैं कि ये सेंटेंस कैसा है। इसमें जो व्हाट शब्द है वो आपका एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव है। नेक्स्ट, व्हाट एन आइडिया, क्या सुझाव है। तो इसमें जो व्हाट शब्द है वो आपका एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रहा है और सेंटेंस के लास्ट में एक्सक्लामेटरी मार्क भी दिया गया है, जिसकी सहायता से ये पता लगाया जा सकता है कि वह कौन सा सेंटेंस कहलाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।